तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं या जब किसी को बताया जाता है कि यहाँ सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया, तो वो लोग ये परेशान हो जाते हैं कि 28,000 से 38,000 तक अगर सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया गया तो हम किस तरह जॉब हासिल करेंगे या हमें किस तरह स्पॉन्सरशिप मिलेगी। आपको ये भी पता होगा कि जिस तरह यूके ने अभी पीछे अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसको डिक्रीज़ कर दिया था। बहुत सारे ऑक्यूपेशन उसमें निकाल दिए थे और बहुत सारे ऑक्यूपेशन दूसरे ऐड भी कर दिए थे, लेकिन वो अब रिवीजन होती रहती है और वो कुछ ऑक्यूपेशन ऐड होते रहते हैं, कुछ निकलते रहते हैं। वो जिस तरह एक कंट्री शॉर्टेज फील करता है या जिस तरह उनको डिमांड होती है, उस तरह वो रिवीजन लिस्ट या शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को रिवाइज़ करके न्यू कर देते हैं या चेंजेस कर देते हैं। तो अब जो न्यू स्टूडेंट यहाँ आ रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा कि हमारे लिए जो 38,000 सैलरी अगर हमें वो ना मिली तो हम यहाँ स्पॉन्सरशिप ले नहीं सकते। अगर आप स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते तो देन आप यहाँ पीआर नहीं ले सकते या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते, जो या सिटीजनशिप नहीं ले सकते। जो भी आप ख्वाब देख के सारे आते हैं, वो जब आप ये चीज़ सुनते हैं तो आप कि वैसे ये ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं कि ये हम चीज़ें नहीं कर सकते। मगर ऐसा नहीं है। यहाँ यूके की रेजिडेंसी लेने के लिए आपको जो स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है उसमें एक न्यू एंट्रेंट रूल भी होता है। तो न्यू एंट्रेंट रूल की अब हम बात करते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर वो कंडीशंस आप फुलफ़िल कर जाते हो तो आप न्यू एंट्रेंट रूल में लाई करते हो, और अगर आप न्यू एंट्रेंट रूल में लाई करते हो तो देन आपको स्पॉन्सरशिप के लिए जो सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करके 28,000 से 38,000 तक ऑलमोस्ट कर दिया गया था, वो कम हो जाता है और आपको 30% उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। वो तकरीबन 29,000 कुछ पाउंड बनते हैं। तो वो एक फिर भी ऐसी अमाउंट है कि जिस पे आप स्पॉन्सरशिप, जिस पे आप जॉब लेके स्पॉन्सरशिप ले सकते हो और आप अपना यूके की पीआर का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकते हैं और आप भी यूके की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उस न्यू एंट्रेंट रूल के लिए जो आप सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपको लेस देन आपकी जो एज है वो 26 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 26 से ऊपर है तो देन आप इस रूल में लाई नहीं करते बेशक, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं वो 26 के ऊपर एज भी होती है उनकी, और वो उनका एक्सपीरियंस होता है या किसी बिना पे वो स्टूडेंट वीज़े पे आ जाते हैं। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ जिनकी एज 30 के करीब यार वो यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो वो न्यू एंट्रेंट रूल में लाई नहीं करते। लेकिन जिस तरह आप सेम एज़ मुझे देख लें, मेरी 23 एज है, तो अगर मेरी डिग्री ख़त्म होती है तो मैं न्यू एंट्रेंट रूल में लाई करता हूँ। अब ये चीज़ हो गई पहली। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है कि जब आप यूके में डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आप न्यू एंट्रेंट रूल में लाई करते हैं। आपको न्यू एंट्रेंट रूल में लाई करने के लिए यूके की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 1 साल की या मास्टर होता है, जो भी डिग्री होती है आपके पास, जब वो डिग्री कर लेते हैं तो आप न्यू एंट्रेंट रूल में लाई कर जाते हैं। तो न्यू एंट्रेंट रूल में लाई करने की जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अब आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड होता है वो डिक्रीज़ कर दिया जाता है और आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि लोग पूछते हैं कि हम कितने टाइम के लिए इसे काम कर सकते हैं। तो देखें, आप ये मैक्सिमम 4 साल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो होता है जब आप 26 से ऊपर चले जाते हैं तो देन आप पे ये रूल लागू नहीं होता, फिर आप न्यू एंट्रेंट की कैटेगरी में नहीं आते। वैसे आप 4 साल तक, और उसमें आपके पीएसडब्ल्यू के 2 साल भी जो होते हैं वो काउंट होते हैं। अगर आप पीएसडब्ल्यू के अंदर आपको कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप कोशिश करें कि आप स्पॉन्सरशिप ले लें और पीएसडब्ल्यू से स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अपने आप को स्विच कर लें। लेकिन अगर आपका पीएसडब्ल्यू ख़त्म होता है तो फिर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है और आप फिर स्विच करते हैं, तो फिर आपके पास टोटल 2 साल होंगे। आप 4 साल से ज़्यादा इस न्यू एंट्रेंट रूल पे अपनी स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इसलिए ये चीज़ परेशान होने की नहीं। अगर आप की एज प्रॉपर है, आप सही प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं, आप टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं और आपकी एज भी बिल्कुल ठीक है, तो देन आप यहाँ आ जाएँ, आपकी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन इट्स टाइम टेकिंग। बाकी ये वीडियो मेरी अपनी रिसर्च बेस होती है। आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लीगल लेनी हो तो आप सोलिसिटर से रब्ता कर सकते हैं यूके में, या कोई इमिग्रेशन लायर हो तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।